सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा विच तुलसीदास महाराज की जय। इन चरणों में जो भी आए उनका जीवन सफल हो जाए। जो पत्थर को पारस कर दे वो कांटों में फूल खिलाए। लखन सिया राजा राम चंद्र की जय। बोलिए माता गायत्री की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। प्रातः ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन कथा में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के ये गौरव ग्राम श्यामनगर हरदी और आज द्वितीय दिवस में राम कथा सुनैया मानस मंच में बैठे करुणामयी ममतामयी हमर माता मल्ला हम उम्र नौजवान साथी मल्ला आकाश तुल्य पिता हम सबला सन्मार्ग के रास्ता दिखैया हमारे बुजुर्ग सियान और जैन अपन सुमधुरवाणी से ये मानस भगतिया पल्लवित करत है। ऐसा आपके पावन ग्राम के गौरव बड़े भैया संचालक महोदय जी उमेश्वर साहू जी आयोजक समिति के सबो पदाधिकारीगण अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष और संगे संग हमारे साउंड वाले ऑपरेटर प्रोपराइटर भाई साहब और सोनी स्टूडियो वाले हमारे भाई आप सभी के पावन चरण कमल में प्रज्ञा मानस परिवार ग्राम सोरिद जिला गरियाबंद की ओर से सादर प्रणाम है, नमन है। आप सब हृदय से स्वीकार कराओ। चले आज द्वितीय दिवस में निसंदेह हम सब आज पावन कथा सुन के जीवन में भक्ति पाना चाहते और भगवान ला पाए के संत मन वैसे तो तीन रास्ता बताए, एक ज्ञान के, दूसरा कर्म के और तीसरा भक्ति के। तो सबसे यदि सरल रास्ता कहीं है भगवान ला पाए के तो वो भक्ति के रास्ता है। आदमी ला यदि भगवान ला पाना है तो ज्ञान में तो तोला 4 वेद 6 शास्त्र सबके अध्ययन करे लागी तब कहीं जाके वो भगवान ला प्राप्त कर सकता। और कर्म भी निसंदेह आज के युग में हर आदमी धर्म पूर्वक सत्य के मार्ग में चल के कर्म कराओ, ऐसा बात नहीं है। थोड़ा बहुत आदमी के जीवन में
हेर फेर हो जाते, अधर्म भी आ जाते, असत्य भी आ जाते, तो यहू रास्ता कठिन है। लेकिन एक रास्ता सबसे सरल बता है संत मन कि वो भक्ति के रास्ता है। और संत जन हम सब भी ये जगह बैठे हैं तो भक्ति ला पाए पर बैठे हैं, तो भक्ति ला प्राप्त कैसे करना है ये रामचरितमानस के पावन प्रसंग में आप सब ले चलाओ, जहां भगवान राम जी आज जनकपुर में महाराज जनक जी के वो धनुष यज्ञ में पहुंचे हावे। वो पावन प्रसंग आप सबके बीच रखन, भगवान गणेश जी के पावन चरण कमल में अपन भक्ति समर्पित करन। प्रेम से बोल गणेश भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रताप महाजगवंदन, निज प्रताप महाजगवंदन, गाये हो गणपति जगवंदन, गाये हो गणपति जगवंदन।
विद्यावारिधि बुद्धि निकंदन विद्यावारिधि बुद्धि निकंदन गाये हो गणपति जगवंदन गाये हो गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति जगवंदन गाये हो 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 गणपति जगवंदन बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपा पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल सियावर रामचंद्र की जय। भगवान परमपिता परमात्मा श्री सीताराम चरण अनुरागी संत जन आज हम सबके सौभाग्य कि हमला आज के समय में आज के वक्त में राम कथा ला कहे के और सुने के अवसर मिले। संत बना ये राम कथा ला बड़ा दुर्लभ बता है सत्संग। आज जो आप सब संत मन के दर्शन होते पावन ग्राम में तो ये सत्संग भी बहुत दुर्लभ के है। कथे संत बना कि दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम छन भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कि मनखेल गाय एक तो ये मनुष्य के शरीर बहुत ही दुर्लभ है, भले क्षण भंगुर है, कभी बेर का हो जाए अगर कोई ठिकाना नहीं, लेकिन बड़भागी है कि तो ये बड़भागी मानस तन हमला आज मिली। और ओकर बाद देखन भाई आज हमार नौजवान लड़का मन के हाथ में देखबे तो काय रहते मोबाइल जैसे। और जैसे ही संध्या के समय होते हमार बहनी मन हमार दीदी मन आप सब टीवी से जुड़ जाते हो, सीरियल से जुड़ जाते हो, लेकिन आज उन्होंने समय नहीं निकाल पाते राम कथा के लिए सत्संग के लिए। तो ये सत्संग भी बहुत दुर्लभ है। साल भर में आप सब समय निकाले 3 दिन के लिए राम कथा के लिए सत्संग के लिए। तो ये सत्संग भी बहुत दुर्लभ है और ये दोनों चीज आज हम लोग मिले हैं। दुर्लभ मनुष्य के शरीर ल पाए और संगे संग दुर्लभ आज ये सत्संग मिले। कवि तो बहुत बढ़िया कथे कि हर आईने की किस्मत में तस्वीर नहीं होती, हर किसी की एक जैसी तकदीर नहीं होती, और खुशकिस्मत है वो लोग जिन्हें मिल जाती है राम के ऐसी महफिलें, वरना हर किसी की हाथों में सिकंदर की लकीर नहीं होती। ये राम कथा ये सत्संग बहुत दुर्लभ आज भगवान की कृपा हुई कि आज हमला सत्संग में बैठे अवसर मिले हैं। और संतजन हमला सत्संग में आना कावर है। देखो हर आदमी ला आज बीमारी है, तो कौन सी बीमारी की है? तो मानसिक बीमारी, मन की बीमारी। अब ये मन की बीमारी कोई दूसर ला दिखी ऐसे बात नहीं है। मान लो शरीर के कौन होल बीमारी होगेगा, तो शरीर के बीमारी मान लो होगे कागरो घाव है, कागरो फोड़ा है, और कोई ला बुखार लगे है, कोई ला बहुत बड़े बीमारी है, तो ये ला हम जान डर था और डॉक्टर करा हॉस्पिटल में जाके उकर इलाज करवा डर था। लेकिन देखो आज हर आदमी के जीवन में मानसिक बीमारी है। तो काय के केस तो कोई आदमी कोई दूसर के धन ला देख के जला थे, ईर्ष्या की बीमारी है। वो कागरो जीवन में क्रोध ज्यादा है, कागरो जीवन में लोभ ज्यादा है, कागरो जीवन में मोह ज्यादा है। तो ऐसा मानसिक बीमारी हम सब ला धरे है। अब ये मानसिक बीमारी कौन होल दिखे नहीं दूसरा ला, ते भले जाना तरह मोला ये बीमारी है, लेकिन दूसरा नहीं जान सके, बतावे तब जाने। तब ये बीमारी का इलाज कहाँ हो ही बताओ आप सब। गरियाबंद में 8 हॉस्पिटल खोले हैं सरकार है, जे कोई ला अब्बल लोभी है तो चल भाई ओकर इलाज करवाबो, तहन ओकर लोभ कम हो जाए, लालच कम हो जाए, ऐसा नहीं।
कोनो जगह ये मानसिक बीमारी के इलाज नहीं हो सके, लेकिन संत मन है एक ठन अस्पताल बनीस, हॉस्पिटल बनीस, तो काय हरे की तो ये सत्संग रूपी हॉस्पिटल। हमारे गुरुदेव भी कहे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कि सत्संग वास्तव में काय हरे की, तो सत्संग लगते गुरुदेव जी है कि सत्संग है सरोवर ज्ञान की खान रे बंदे, सत्संग से मिलता है भगवान रे बंदे, भगवान रे बंदे। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सत्संग व्यापार है, सत्संग व्यापार है। सत्संग की बहती गंगा करी स्नान रे बंदे, सत्संग से मिलता है भगवान रे बंदे, भगवान रे बंदे। तो ये सत्संग रूपी आज हॉस्पिटल में हम सब बैठे हैं, तो चलाओ हम सब के जीवन में जो काम क्रोध मद लोभ ये सद्विकार है वो हम सब ला धरे हुए हैं, और हम सब के जीवन हेतु आज अशांत है। कोनो जगह हमला शांति नहीं मिला थे, कोनो जगह आदमी ला शांति नहीं मिला थे, और आज हम सब बैठे हैं तो वो शांति प्राप्त करे बर, भक्ति प्राप्त करे बर, संगे संग लक्ष्मी और शक्ति प्राप्त करे बर। चलो आप सबसे निवेदन चाहो कि जब का वेले आप सब बैठा और राम कथा में आप सबके मन बुद्धि चित्त तीनों लगना चाहिए। वैसे तो ये पावन ग्राम श्यामनगर हृदय हरे, जहां आज विकट परिस्थिति में भी आप राम कथा के आयोजन करते हो। काबर हमार भैया मन डुमेश्वर भैया आयोजक समिति के जते संत जन है, आप सब अथक प्रयास करते हो, ऐतिहासिक मन सजाते हो कि केवल 2 ठन गांव मन है एक एक दिन में 10-10-12 मंडली ला आपके मानस मंच में मंचस्थ करते हो, अर्थ जुटाते हो, अपन खून पसीना के कमाई ला एक करके। ऐसा आयोजन बहुत ही कम देखे पर मिलते हमला आज पूरा छत्तीसगढ़ में भी, और आज आप सब अपन खून पसीना के कमाई ला राम कथा में लगा के अतेक बड़ आयोजन करते हो। तब मैं भी चाहूं कि भैया हर आदमी 1 रुपया भी कहीं खर्चा करते ना, दुकान में जावे 1 रुपया यदि दुकान वाला देवे तो 1 रुपया के बदला में आदमी कुछ पाना चाहते हैं। तो आज हम सब तो हजारों रुपया खर्चा करें नहीं मानस मंच, तो हमला करना का है, पाना का है। तो हर आदमी भगवान ला पाए के वो रास्ता आज ये पावन जगह में आप सब तलाश सकते हो, अपन लिए रास्ता हम खोज सकते भगवान ला प्राप्त करे बर, और वो धर्म ला आप सब बनाए बर, हमार लइका मन ला संस्कारवान बनाए बर आज ये बड़े जने राम कथा के आयोजन करे। एकर लिए आप सब ला पुनः प्रणाम करते हुए चलाओ रामचरितमानस जी दुनिया के वो अप्रतिम ग्रंथ जे हमला ज्ञान भक्ति सदाचार वैराग्य के सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करते, वो राम कथा में आप सब ले चलन यात्रा करावन। बालकांड के पावन प्रसंग है दोहा क्रमांक 249, जहां कवि कुल चूड़ामणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपा, पन विदेह कर काई हम भुजा उठाई विशाल। आज महाराज जनक जी जनकपुर में मिथिला नगर में धनुष यज्ञ के आयोजन करे हैं, और धनुष यज्ञ में ये आज दीप दीप के भूपति नाना केवल भारत देश के नहीं बल्कि स्वप्नदीप के जते भी राजा है सब कहां है, जनकपुर में आए हैं। काला पायबर की तो माता सीता ला पायबर, तो वो जगह के पावन प्रसंग बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि महाराज दशरथ जी सोची कि मोर बेटी काहे की, तो मोर बेटी
एक तो शक्ति हरे, और शक्ति ला कौन प्राप्त कर सकते? महाशक्ति प्राप्त कर सकते। आप सब लोग कथा पता है, आप सबो जन जानते हो, सुने हो, सबो जन बताते भैया हो दीदी हो कि महाराज जनक जी के बेटी सीता कोई साधारण नारी नहीं, कोई साधारण स्त्री नहीं हो, असाधारण शक्ति के स्वरूप माता सीता हरे। तब ये सीता जे धनुष ला भूप सहस्त्र एक ही बारा लगे उठावन टरही न टारा। 10,000 राजा मन है एक बार उठाए, फिर भी वो धनुष नहीं उठे। तब वो धनुष ला कौन उठा दे रही? एकर पहली सीता माता है। कथे कि सीता माता एक दिन जहां भगवान शिव जी के धनुष रही वहां गई, और जैसे ही साफ सफाई करत रही से वो कमरा के पूजा स्थल के, तब ये धनुष के जगह सफाई नहीं हो रही से, तब वो सोची कैसे साफ करो। तब माता सीता एक हाथ में उठाई सो धनुष ला और दूसर तरफ रख दी, फिर वो जगह साफ कर दी, फिर वही जगह रख दी धनुष ला। तो ये ला देखा रहा है महाराज जनक जी, और सोचे लग गए अरे अरे मैं सोचत रहे हूं ये मोर बेटी हो ही, एक साधारण बेटी हो ही, लेकिन नहीं, ये तो कोई बहुत बड़े शक्ति एक ही, वो शक्ति के अवतार हर एक ही। मोर बेटी कोई माता के अवतार ही हो सकते। तब ये शक्ति ला प्राप्त करना है, तब मैं कौन ला दो की शक्ति ला? कोई साधारण राजल दे दो, कोई साधारण मनुष्य ला दे दो। तब सोचिस कि जे है ये धनुष ला तोड़ ही वही मोर बेटी सन में बिहाव करी। वो वक्त ले राजा सोच डरे रही, और आज वो यज्ञ करीस। तब जते उकर राजमहल में बंदी रहीस, ओ मन सब आज राजा के प्रण ला सुनात रहीस कि राजा प्रण काय करे है, जे धनुष ला तोड़ी वही है मोर बेटी के साथ में विवाह करी। मोर बेटी सीता वैदेही है, ओकरे गला में हार डाली। ये प्रण ला सब बंदी मन कहा रहा है कि देखो ये पृथ्वी के पालन करने वाला राजा, क्षत्रिय राजा कि आज महाराज जनक जी के प्रण है। हम भुजा उठा के आप सब ला सुनावा थन कि महाराज जनक जी के प्रण है, और प्रण का है। चलाओ आप सबके बीच रखन पावन प्रसंग लाइक भजन के बाद में प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। पावन लागे मन ला, भागे 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 संगी मोर। सिया राम के कहानी कौआ, हसन के बानी घलो। सुनैया कला गिना, पावन लागे मनला, भागे 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 संगी मोर। पावन लागे मनला, भागे 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 संगी मोर। सिया राम के कहानी कौआ, सन के बानी घलो। सुनैया कला गिना, सिया राम के कहानी कौआ, सन के बानी घलो। सुनैया कला गिना, पावन लागे मनला, भागे 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 संगी मोर। पावन लागे मनला, भागे 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 संगी मोर। बड़ी
काना माटी के काया के हायर काट काना गुरहई जो लगे हायर का भरोसा। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। तब भगवान भोलेनाथ जी के धनुष जिला महाराज दशरथ जी हा आज तोड़े के प्रतिज्ञा ले कि जे तोड़ी वो सीता सन बिहाव करी। अब बताओ कि वास्तव में धनुष टूटे के बाद देखन हम परशुराम और परशुराम आए के बाद में कथे कि रे जड़ जनक धनुष को तोड़ा कि अरे जनक ये धनुष ल काबट तोड़ आदेश की। और बताओ भैया धनुष तोड़वाए के कि चलाए के गा? तोड़वाए के कि चलाए के? चलाए खरे हो तोड़वाए नहीं हो। तो यही पूछी जनक जी है, जनक जी ला परशुराम कि ये धनुष ला काबट तोड़ो आदेश की। तो जनक महाराज की देख भैया महाराज जी की परशुराम ला कि धनुष में दो ठन चीज रथे। एक तो धनुष टेढ़गा रथे वो चलाए पर, तीर रथे बाण वो सीधा रथे। तो देने वाला मोला एक ठन ला दे है धनुष बस ल दे तीर ल नहीं दे तक काय कर हुए ला रात के किस। और सही बात है मान लो तोड़ कर बंदूक है और वो में गोली नहीं है ओकर उपयोग है अनुपयोगी है वो। आओ इसने धनुष से तीर नहीं है तब कोई काम के नहीं है तब एक ठन ला काबर दे रही सोई धनुष से बस ला काबर दे रही सोई भगवान भोलेनाथ है। तो एक पौराणिक कथा है संत मन बताते कि एक समय के बाद जनक जी को ने तो जनक जी हा विदेह राजे की देह भाव से भी ऊपर उठ के भगवान के निर्गुण ब्रह्म के मानने वाला। हमन कौन ला मानथन हमारे सनातन धर्म में हिंदू संस्कृति में हम मूर्त रूप में सगुण रूप में भगवान ला देखथन। माँ गायत्री देखथन, गुरुदेव देखथन, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ला देखथन, कृष्ण भगवान ला देखथन सगुण रूप में। तब वो रूप में देख के हम ओकर पूजा पाठ करथन। जनक जी हा सगुण रूप नहीं बल्कि निर्गुण रूप के मानने वाला रही, निर्गुण ब्रह्म के मानने वाला। तब वो जनक जी हा एक दिन कैलाश पर्वत चल दी। कैलाश पर्वत जैसे ही जाते तब भगवान भोलेनाथ ला आप सब देखे हो कि सदा ही समाधि में रहने वाला, सदा ही भगवान के नाम लेने वाला है शंकर भगवान। तब वो शंकर भगवान के समाधि लग जा रहा है। जनक जी की भगवान भोलेनाथ के दर्शन करी और चुपचाप बैठ गए उस जगह।
बहुत दिन के बाद में शंकर भगवान के समाधि खुलिस, और समाधि जैसे ही खुलिस देखते का जनक जी है कि आज शंकर भगवान है तेन समाधि से जाग गए, तब ओकर प्रणाम करिस। और प्रणाम करे के बाद में जनक जी के मन में एक ठन प्रश्न हो गए, और भगवान भोलेनाथ ने कस भगवान भोलेनाथ जी, मैं तो अभी तक ये जानते रहे हो कि आपसे बड़े दुनिया में कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन मैं आपो मन काकरो नाम ले जपथो की हिस, आपो मन काकरो नाम ले लेथो की हिस। तो शंकर भगवान कहते हाओ की हिस, तो काकर नाम ले लेथो, तब मैं मोर भगवान के नाम ले लेथो की हिस। ता जनक जी आश्चर्य में पड़ गया, आपो मन के भगवान होते प्रभु की हिस, हाओ की हिस, तो वो कौन हरे बहुल बता की हिस। जब आप असन है जेकर नाम ला लेवत हो, मैं वहू ला देखना चाहता हूं कौन हरे बताओ की हिस। तब शंकर भगवान कथे एक काम कर जी जनक, ए धनुष ला लेक जा, और जे दिन जे ह टोरही न धनुष ला त जान डरबे वही है भोलेनाथ के भगवान हरे ईश्वर हरे ब्रह्मा हरे की हिस। तब वो धनुष ला धर के नानी जनक जी है और सोचत रहा है कि कब वो पार ब्रह्म परमेश्वर के महूल दर्शन हो ही, जेला अभी तक मैं निर्गुण रूप में जेकर आराधना करता हूँ, जेकर पूजा पाठ करता हूँ निर्गुण रूप में, मैं सगुण रूप में कब ओकर दर्शन करो, ये अभिलाषा मन में भी रह रहा है जनक जी। और आज वो दिन आगे कि आज जनक जी है के प्रणला ओकर जिते भी भाट है बंदी है ओमन सुनावा थे कि देखो भगवान भोलेनाथ के ये धनुष काय की निप भुज बलु विधि सिउधनु राहु। राजा के उपमा अलंकार से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जगह पावन प्रसंग बताते का कि राजा मन के भुजा काय त चंद्रमा है, और भगवान भोलेनाथ जी के ये धनुष काय की हिस त राहु एक हिस। गरु कठोर विदित सब काहू, और राहु काय करते चंद्रमाला ग्रस में थे ओला। तब ये शंकर भगवान के धनुष राहु है, और राजा मन के भुजा का है चंद्रमा के। रावण बाण महाभट भारे, और देख सरासन गवही सिधारे। देखोगा वो समय रावण जी से योद्धा जे अपन आपला सबले ज्यादा ताकत वाला समझे, तब ये रावण घलुक आय रही कथे वो सभा में, बानासुर जैसे महान योद्धा मन भी आय रही से, जैसे ही प्रण ला सुनिस की धनुष ला तोड़ना है, ऐसे की के ता रावण और बानासुर मन वही जगह खिसक गए। हमार बस के बात नहीं है दादा, और कन्हो ये जगह उठा भी नहीं सके धनुष ला, तो हमार बेइज्जती हो जाही, हम हंसी पात्र बने वो, तो कौन अपन बेइज्जती कराए की रावण, और वहां निकल गए भाग गए मन। यही बात ला तो मंदोदरी घलुक की हिस्गा रावण ला बार बार समझाए का स्वामी, सब संत मना सब ज्ञानी मना आप ला समझाते कि आप शीतल चौराग लाने हो, तो देखो सीता घलुक कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि वो तो जगत जननी है। और जेला आप साधारण मनखे समझतो ना, जेकर अभी परीक्षा ले हो तुम मन कहो कि यदि राम भगवान हो ईश्वर हो ही, तब वो जान डर ही कैसे परीक्षा ले रही। तो आप सब लोग पता है कि रावण सोचिस कि ये साधारण मनखे हो ही, तो जान नहीं जाने कि ये माया मृग हरे। मारीच ममल कथे जा तो ममा तेहा माया से सोना के मिर्गा बन जा की हिस, सोना के मिर्गा बन जा की हिस। तब बताओ दीदी हो सोना के मिर्गा होते का होते मोलत लागते तुमन कहा तो हो जाती दही सोना के मिर्गा। हमारे गांव मन मारती ताने का तो लपा जाते हैं, कोई खिनवा बनाते हैं, कोई हार बनाते हैं, वैसे सोचा तो देखो कभी भी सोना के मिर्गा नहीं हो सकते। तब रावण मारीच ला भेजी सोना के मिर्गा बना के, तब भगवान ओकर पाछू चल दिस, सोना मिर्गा के पीछे में चल दिस। माता सीता जब जीत करीस कि स्वामी ये मृग के चर्म बहुत ही सुंदर है, ये ला मोर कर लाते ऐसे की हित, तब ओकर पाछू चल दिस। ओकर बाद रावण का सोचते कि अरे ये तो भगवान तो बहुत दूर की हिस, भगवान होना तो बहुत दूर, ये तो बने अक्कल वाला आदमी भी नहीं हो सकेगी हिस। यदि अक्कल रती से कर दिमाग रतीस, तो बताओगा यही जगह में काठन
डुप्लीकेट प्लास्टिक के एक आठ ठन मिर्गा बना दें, हम बघवा चला राख दें या तो हाथी चला राख दें सुनहरी रंग में रंगा के, तब तुमन जान डर हूं नहीं कि ये नकली हरे इसे की। तब रावण सोची ये बने अक्कल वाला आदमी भी नहीं हो सकेगी, ता ऐसे परीक्षा लीस और ओला साधारण तपस्वी समझी, सोला वनवासी समझी, साधारण मनुष्य समझी, कभी भी भगवान ला वो राम कही के नहीं पुकारिस, ईश्वर जानवे नहीं करिस। वो तो अंतिम समय में भले कह रही से कि कहाँ राम मैं हतहु पचारा, भगवान राम के 31 बाण परिस, तब अंतिम समय में बोले रही सोहा। तब वही ला मंदोदरी कहा है कि देख स्वामी तेह सुनना में यदि ते कथा मोले ज्यादा ताकत वाला कोई नहीं है की के, तो जे जब समय में राम और लक्ष्मण हिस, तब वही समय में उकर आगू में शीतल नीना ने रतेस की हिस। ता रावण ला कथे आओ एक मौका तो मिली रही साप ला, धनुष यज्ञ में गेरे हो, धनुष ला टोल ले रहते हो, शीतल लाल ले रहते हो, चोरी करे क्या जरूरत है कि हिस। तब देखा रावण कथे मंदोदरी की हिस, ते बात नहीं जाना किस का बात ला कथे, अरे वो धनुष मोर गुरुदेव धनुष है, मैं बोला कैसे तोड़ दूं इसे की हिस। और उतर कथीस वही बात ला किए है धनुष टोरे की चलाए के बता की, तो वहू की हिस चलाए के हरे एकर कारण में नहीं टोरे हो की हिस। तो देखो ये धनुष काए की हिस, तो धनुष ही अहंकार है, धनुष ही अभिमान है। जीवन में अहंकार टूट गए, अभिमान टूट गए, तभी हमला भक्ति मिलते, वो शक्ति मिलते, शांति मिलते। और आज भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी भी वो भक्ति ला पाएवर, वो शक्ति ला पाएवर, वो अभिमान रूपी धनुष ला तोड़ के शक्ति ला प्राप्त करते, भक्ति प्राप्त। तब कौन तोड़ सकते अपन अभिमान ला की? तो जी ही है ताड़का रूपी, ताड़का काहे की? तो ताड़का है दुराशा है, अपन मन के दुराशा मार दे, और जे क्रोध ला भी मार दे, सुबाहु रूपी क्रोध ला भी नाश कर दे। और ओकर बाद जे अपवित्र है बुद्धि, कौन की हिस्सा? अहिल्या। ओ अहिल्या रूपी हाँ जो बुद्धि है, जे हा मैला हो गए है, तब बोला निर्मल कर दे। ओ परम पिता परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी आज वो धनुष यज्ञ में आए। अब ये बंदी मन अपन प्रण सुनाई, रावण और बानासुर तो ही जगल भगा गए, और बाकी राजा मन काय करते चलाओ ये धनुष यज्ञ में आप सब ला बतावन एक छोटे से भजन के बाद में। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। किया पिया इन नयनन में आ प्रभु, इन नयनन में मैं तो है पलक ढांप रख लूं, ना मैं देखूं गैर को, न तो है देखने दूं, हरि नाम की महिमा मैं गाऊं, प्रभु राम की माला मैं ध्याऊं। हम भजने करेंगे रघुवर की, हम भजने करेंगे रघुवर की, प्रभु भव से पार लगा देंगे। हो प्रभु भव से पार
सका तोर जवानी बीत जाहि रे भैया तोर जवानी बीत जाहि रे भैया ज्यादा छने तोर जवानी बीत जाहि रे भैया ज्यादा छने तेरा मौका मिले मानुष मेरे मौका मिले मानुष मेरे बीत जाहि तोर उमरिया रे सखी भजन कर ले रे ये मोर भैया कथा सुनैया बारी लोगे रे बीत जाहि तोर उमरिया रे सखी भजन कर ले रे भैया बस प्रभु ही कोनो नहीं है तो जगत मेरे भैया बस प्रभु ही सही के हमारी रोहिरे लगे लबारी लोहे रे बीत जाहि तोर उमरिया रे सखी भजन कर ले रे ये मोर भैया कथा सुनिया लबारी लोहे रे बीत जाहि तोर उमरिया रे सखी भजन कर ले रे मोह माया ते भुला के भैया राम लगा माटी की काया माटी माँ मिली रे माटी की काया माटी माँ मिली रे बीत जाहि तोर उमरिया रे सखी भजन कर ले रे ये मोर भैया कथा सुनैया लबारी लोहे रे बीत जाहि तोर उमरिया रे सखी भजन कर ले रे बोल राजा रामचंद्र की जय। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा।
त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बैरई हठिते ही। किस बंदी मना भुजा उठा के कथे कि आज महाराज जनक जी ये प्रण करे हैं कि सोई पुरारी को दंड कठोरा। ये भगवान भोलेनाथ जी के कठोर धनु से है ओला जे हथोड़ी राज समाज आज जो तोड़ा। ये राज समाज में आज जे हथोड़ी त्रिभुवन जय समेत वैदेही बोला माता सीता वैदेही है बिना विचार करे अपन पति के रूप में वरण करे। ये प्रण सुनिस महाराज जनक जी के बंदी मन और बाद में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे जैसे प्रण सुनिस सुनिपन सकल भूप अभिलाषे भटमानी अतिशय मन माखे। सब राजा है तेन ललचागे सब है तेन सोचे लगे अरे नानचुक धनुष में नहीं तोड़ सकता सब सोचे लगे। तब काय करी सुनिपन सकल भूप अभिलाष सब राजा मन ललचागे सीता माता के सौंदर्य उकर सुंदरता और वास्तव में सीता एक भक्ति हरे और साथ में जगत जननी हरे। तो जगत जननी कितना सुंदर नहीं हुई कि हम माता सीता के सौंदर्य यदि स्मरण करन याद करन कि माता सीता कितना सुंदर नहीं रही सोही। आज देखा दुनिया में कि वो प्रकृति कितना सुंदर है भाई वही माता के तो अवतरण हरे ना सीता माता के बनाए हुए पूरा सृष्टि हरे। नदी नाला कितना सुंदर पशु पक्षी कितना सुंदर पेड़ पौधा कितना सुंदर और सबसे ज्यादा देखन तो आदमी कितना सुंदर है मन के मन कितना सुंदर बना है। तो ओकर उपजाने वाली वो माता सीता कितना सुंदर नहीं हुई। एक कवि बहुत बढ़िया कथे अपन गीत के माध्यम से कि तुझे देख कर जग वाले यकीन नहीं कि कब होगा कि तुझे देख कर जग वाले यकीन नहीं कि कब होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा। ओकर बनाने वाली वो माता कितना सुंदर नहीं हुई। तब वो सुंदरता देख के सब राजा मन सब ललचागे माता शीतल हम पावन हम पावन। तब परिकर बांधे उठे अकुलाए सब कमर में परिकर बांधे और सब उठे वो धनुष ल उठाए तमकी तमकी ताकि ताकि शिव धनु धरे। सब हे दिन क्रोध में आ जाए तमक जाए सब। और कोई भी बड़े काम ला करना है ताकत वाला काम ला करना है तब थोड़ा से उत्साह भी होना चाहिए मन में थोड़ा क्रोध भी होना चाहिए। तब ऐसे मन तमक तमक के उठे और धनुष कर जाए धनुष ल उठाए बर तब उठई न कोटि भांति बलु कर रही थी। करोड़ों बल लगा ले ताकत लगा ले लेकिन वो धनुष 1 इंच भी नहीं उठे। सब राजा मन उठावत जाए जिनके कछु विचारु मन माही चाप समीप मही न जाई के। और जे मन थोड़ा से विचार करने वाला आदमी रही से सोचने वाला आदमी रही ते मन तो जाबे नहीं करे हो जगह। भाई कोई जगह सभा लगे बहुत बड़े और कोई भी चैलेंज है प्रतियोगिता है और कोई आदमी जाना थे मैं तो ये काम ला पूरा नहीं कर सका और कन हो जात हो मोर पास बले नहीं है ताकतें नहीं है जात हो तो बेइज्जती हो ही मोर। ऐसे कई जन आदमी मन सोच लेते वैसने राजा मन भी सोचत रहा। जे मन विवेकवान ही से विचार करने वाला रही मन सोचे कि धनुष के पास जाके अपन बेइज्जती नहीं कराना है ऐसे कई को मन उठबे नहीं करे चाप समीप महीप नहीं जाए वो मन जाबे नहीं करे हो जाएगा। तमक की धरे ही धनुष मूड निप उठ ही न चल ही लजाए और मनुह पाए भट बाहुबल अधिक अधिक गौराए। जैसे ही राजा मन तमक के जाए धनुष ल पकड़े तब वो धनुष भी
औ का हो जाए किस, औ गरु हो जाए, औ वजन हो जाए खीस। तो देखा होगा धनुष औ कावर गरु हो जाए। तो भाई आज ये धनुष कहाँ है किस, तब महाराज दशरथ जी के ये राजभवन में है, यज्ञ स्थल में है। और राजा प्रण काय करे है कि जे धनुष ल तोड़ी उकर सन मोर बेटी सीता विवाह करी। तब ये प्रण तो राजा जनक जी करीस और रानी सुनैना भी करे है, लेकिन माता सीता के जो असली माता है और कौन हरे किस, तो हरे धरती माता। एकर कारण तोला भूमिजा भी कहे जाते हैं। जे भूमि से उपजे है, जन्मे है, वो माता भूमिजा हरे, वो धरती माता के बेटी हरे। और बताओ भला भैया, कोई भी माँ बाप चाहिए का, कोई भी महतारी चाहिए का कि मोर बेटी यदि कोई काकरो पास, कोई राजा के पास ताकत नहीं है, उकर पास शक्ति नहीं है, बलहीन राजा के से विवाह करे, वो कोई माँ बाप नहीं चाहे। वैसने धरती माता भी नहीं चाहत रही कि मोर बेटी कोई साधारण राजा के पास जाए ऐसे की। तब एक तरफ से धरती माता घलू कोला खींचत रहा है धनुष ला। वो एक पावन प्रसंग हो आप सब ला देखे बर मिलते ना, जे समय में अंगद एक तरफ प्रण कर दी रावण के सभा में कि रावण यदि ये तोड़ सभा में कोई भी मोर पैर ला उठा दी तब मैं यहां चल दू सीता ला हार के से फिर ही राम सीता मैं हारी की चल दो सीता हार के की। तब वहू जगह में पैर कामे रोपे रही से अंगद जी है, तब धरती माता में और रावण जी से योद्धा ओकर बेटा मेघनाथ, बड़े बड़े योद्धा ओकरो सभा में रही, बड़े बड़े योद्धा मनईस महाबली उमन सब ऐस, लेकिन एक जन भी रत्ती भर अंगद के ओकर पैर ला उठा नहीं पैस। काबर कारण यही भी है कि वो धरती माता ओकर पैर ला खींच के रखे है कि आज कन्हो अंगद के पैर ला उठा दिस कोई ये अत्याचारी मन पापाचारी मन, तमोर बेटी मोर सीता के का हो ही ऐसे के वो जगह भी वो धरती माता पकड़े है। तो आज यहू जगह धरती माता बोला पकड़े है धनुष ला, और वो धनुष ला जैसे जैसे उठाए बढ़ जाए वो धनुष और गरु हो जाए, वजन हो जाए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे ओकर बाद कि भूप सहस्त्र एक ही बार लगे उठावन टरही न टारा। एक बार में 10,000 राजा उठैस। अब बताओ भला बात कई ठर रामचरित मानस के हम सबला आश्चर्य लागथे। वो धनुष कतका बड़ रही सोही जेला 10,000 राजा मन के हाथ ओला धरे है। बताओ आपके पावन ग्राम में कतका जन आदमी हुई ज्यादा ज्यादा 1000 भर 1200 1400 1500 हुई और 10,000 गरियाबंद में हुई उतका जनसंख्या, तब कहीं जाके नगर पंचायत बनते। तो धनुष कतका बड़ रही सोई बोला सब जन धरी सोही था। रामचरित मानस में देखोगा बताए है संत मन कथे कि 3 ठन चीज ऐसे रही से जे हा निर्जीव होते हुए भी सजीव रही सुमन, जीव रही सुमन त काय काय। एक तो ये धनुष घलुक बाढ़े की जैसे ओल पकड़ा जाए धनुष बाढ़ा जाए, और दूसरा भगवान राम के चरण पादुका जेला भरत जी है एक ठन में राम देखे, एक ठन में सीता देखे, और तीसरा हम देखन मुंदरी जेला भगवान राम दे रही। हनुमान जी ला पूछिस कजी हनुमान तेहा 100 योजन के समुद्र पार कर दे रेस, तो हनुमान जी का कथे भैया मैं पार नहीं करे हो कि तो कौन पार करी, तो वो तो मुंदरी पार करे बोला कथे। हनुमान चालीसा सब पढ़े हो कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और जलधि लांघ गए अचरज नाही, ओ मुंदरी से ही मैं 100 योजन समुद्र ला पार करे। तब ये धनुष घलुक बाढ़े की हिस्सा, तो ये 10,000 राजा मन उठाए लेकिन उठबे नहीं करे। काबर नहीं उठे? 10,000 राजा मन हाँ उठाए और काबर नहीं उठे धनुष लभी। देखो तई एक संत बहुत बढ़िया ये जगह हम सबके बीच एक संकेत दी कि देख 10,000 राजा उठावा थे
ता सब राजा मन सोचत रहा है कि 10,000 उठाबोन और कन्हो उठ गे तो 10,000 राजा सब थोड़ी बिहाव करी सीता माता हम फिर लड़ाई करे लागी एक दूसर से और आखिरी में एक जन बाची तो ओकरे सन बिहाव करी ते कर ले अच्छा है लड़ाई और मरे से अच्छा है कि काकरोस मत उठे धनुष ऐसे की ओ मन चपकत जाए धनुष ला वो मन उठाए नहीं की सब जना और नीचे दबाए वो धनुष ला तो काला उठेगा तब 10,000 राजा मन उठावत रहा है लेकिन उठा को नहीं बल्कि वो मन सोचत रहा है कि ये धनुष काकरों से मत उठे ऐसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि डगही न शंभु सरासन कैसे काम ही बचन सती मनु जैसे भगवान भोलेनाथ के ऊपर धनुष जरा भी डिगट नहीं है 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होते कैसे की तक कामी पुरुष के वचन ला सुन के कोई सती नारी रथे उकर मन हा उकर विचार है कभी भी बदले नहीं वैसने आज ये धनुष भी उठत नहीं है सब निप भय जोगु पहासी और जय से बिनु विराग सन्यासी कीरति विजय विरीता भारी चले चाप कर बरबस भारी दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम सो जन उठाना देव धनुष धरी मनुष्य शरीरा विपिल वीर आए रन धीरा केस जैसे ही 10,000 राजा उठे एक बार में धनुष नहीं उठी ओकर बाद में सब राजा है तेन थक हार के बैठ गए अपन अपन जगह में ए तरफ महाराज दशरथ जी जनक जी है तेन दुखी हो गए और दुखी काबर होई तब आज प्रण करे हैं कि जे है ये धनुष ल उठाई होकर सन मोर बेटी विवाह करी तो आज दुखी कारण का है जनक जी कथे कि दीप दीप के भूपति नाना ये पूरा सप्तद्वीप के बड़े बड़े राजा मन महाबली मन आए हो और धनुष ल कोई भी उठा नहीं पैसा कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीर्ति अति कमनीय पावनी हार बिरंची जनु रचे धनु दमनीय सोचा रहा है महाराज जनक जी हा कि आज धनुष नहीं उठी तो काम और बेटी हा अभी कुंवारी च रही ऐसे कह के जनक महाराज जी के मन में उकर हृदय में दुख आ गए और क्रोध वचन भी वो जगह बोला थे और का बोलते महाराज जनक जी चलाओ एक भजन के बाद में आप सबके बीच रखन प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय दो दिन की जिंदगी के काहे रे ठिकाना मान मोर कहना बहाना छन बनाना कालेगा तय राम नाम रसना भज लेगा तय राम नाम रसना
रामर के लगैया बांध ले लाज रामा तोला लभु छोड़े नहीं तोला लभु छोड़े नहीं ये माया के बंधना कालिया राम नाम रसना कालिया राम नाम रसना के ये दुनिया 4 दिन के मेला चारे दिन के ये दुनिया 4 दिन के मेला सनमा कोनो नहीं जावे जाने सब लागेला रात दिन उठत बैठत रात दिन उठत बैठत देखे ही सपना कालिया राम नाम रसना कालिया राम नाम कब आओगे कब आओगे कब आओगे जिस्म से जान जुदा हो गया तब आओगे देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए आ जाए दिल मेरा मन घबराए देर न हो जाए देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए देर न हो जाए देर न हो जाए देर न हो जाए सियावर रामचंद्र की जय। महाराज जनक जी देखते कि एक बार में 10,000 राजा धनुष उठावत लेकिन कागरों से उठत नहीं है। महाराज जनक जी क्रोधित हो जाते कि अब जनी को भाखे भटमाए और वीर विहीन मही में जाने। जनक महाराज जी गुस्सा गए कि अब कोई भी राजा अपन आपला ताकत वाला मत समझो, शक्तिशाली मत समझो कि मोला लागते पूरा धरती हा वीर से विहीन हो गए है, छत्री मन से खाली हो गए पूरा धरती है। तबे तो 10,000 राजा एक बार एक धनुष नहीं उठा सके, क्रोधित हो गए। जनक महाराज जी के बात जब सुनी क्रोध भरे वाणी और ये धरती ला वीर से विहीन, ता लक्ष्मण जी क्रोध हो गए कि खबरदार महाराज की जनक लकथे हमर जैसे योद्धा के रहते हुए ये धरती ला ते वीर से विहीन समझता। यदि मोर भगवान के बड़े भैया आज्ञा हो तो ये नानचुक धनुष तो का ये पृथ्वी ला उठा दो, धरती ला कई परत घुमा के पूरा पलट दो ऐसे घिस। जब लक्ष्मण क्रोध होई गुस्सा होई धरती डोले लग गए, सब राजा डर रात रहा, सब कापत रहा। एक झर राजा कथे बगल वाला देखे एकरे पाइक में तो पहली के हो कि चल इहल जाबो कोई भलाई नहीं है की के और देख ना लक्ष्मण धरती लुलट हूं कहा थे अब बरबोन तू बाजबोन की। तो बगल वाला राजा कथे अरे पगला तका तोर ये महल है तोर गांव है धरती बाहिर है जे वहां जा रहे थे तब बाज जा रहे थे बहुत ही धरती में हमें वो जगह जा रहे थे तब हो नहीं बाजे। कई जन आदमी है कई ठन बात को समझ नहीं पाए नहीं गा। वैसने 2 जन आदमी झगड़ा होता रहा है, एक जन आदमी कहा रहा है धरती गोल है तो दूसरा आदमी कहे नहीं धरती चेपटा है, दोनों में झगड़ा बढ़ गए। चल नहीं करवाबो ने कहा झन पूछबो उनकी हिजगी से एक जन आदमी करा तो ओला जाग कथे कद भैया बता तो ये धरती गोल है दूर चेपटा है तो वो कथे महू नहीं जानो भैया ये गाँव नहीं रहो। तो कई जन आदमी कई ठन चीज समझ ही नहीं पाए। लक्ष्मण जी क्रोध करीस त लक्ष्मण जी काबर क्रोध करीस गए। एक तरफ जनक जी क्रोध करी तहु बात बन गए कि भाई आज जनक जी हकन हो क्रोध नहीं करती त
तो लक्ष्मण जी क्रोध नहीं करते, और लक्ष्मण का नो गुस्सा नहीं करती तो राम घलू गुस्सा नहीं करते। राम भी है नयंतरे रे राम, राम देखिस नहीं तो वह चुपचाप हो गए। तो कावर भैया देखो सूर्योदय से पहली लालिमा होते, तब वो ज्ञान के प्रतीक है वो सूर्य है, तब ओला यदि जगाना है तो लक्ष्मण लघलुक लाल होना पड़ते। लक्ष्मण कोने की तब बंदा ओ लक्ष्मण के पद जल जाता, शीतल सहज सुभग सुख दाता, रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान जस भयऊ जस जाता। राम जी झंडाए तो लक्ष्मण डंडाए, बिना डंडा के झंडा फहरने वाला नहीं है। तो ये आज डंडा है दिन खड़े हो गए लक्ष्मण जी हा, और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी एक बाद वो अभिमान के अहंकार के धनुष ला तोड़ते। मैं निवेदन चाहूं पावन प्रसंग से कि वास्तव में हम सबके जीवन में भक्ति ला हम सब पाना चाहते हैं, लेकिन भक्ति मिल ही कैसे? राम शीतल प्राप्त करीस तो सबसे पहली मन के दुरासल मारो और क्रोध रूपी सुबाहुल मारो, बुद्धि ला निर्मल करो। अहिल्या के बुद्धि निर्मल हो गए, पवित्र हो गए, उद्धार हो गए, और उकर बाद अभिमान ला तोड़ू तब कहीं जाके भक्ति मिल सकते। आज आपके पावन ग्राम में हमारे बड़े भैया डुमेश्वर साहू जी के आज आशीर्वाद हम सब ला मिलिस। देखो लगभग 5-6 साल होगी सोई आपके पावन ग्राम में आवत का मतलब। और देखोगा कौन हो आदमी है एक बार ले दूसरा बार कोई सुनना नहीं चाहे। हाँ तो घर में देखबे बहू है सास के नहीं सुने, बेटा बाप के नहीं सुने, भाई भाई के नहीं सुने, लेकिन आप सब लगातार हमला आशीर्वाद प्रदान करते हो। आप मन हाँ हमला पावन मंच में बुलाते हो, कर लिए मैं बहुत बहुत आप सबला प्रणाम करो और भगवान से ही प्रार्थना करो कि आप सबके जीवन मंगलमय रहे, सुखमय रहे। यही भगवान से प्रार्थना करते हुए अंतिम भजन आप सबके बीच रखाओ। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। हेलो एक निवेदन है खिलावन भाई, अंतिम भजन हमारे आयोजक समिति के एक सिस्टम है, फागुन महीना चला थे, फाग गीत के अंतिम भजन और साथ में सादर विदाई। चलिए आप सबको भी बढ़िया जोरदार ताली के साथ भगवान श्री कृष्ण जी के पावन गीत होली गीत गाना है। आप सब लोग ताली बजा के बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। फागुन मस्ती महीना फागुन मस्ती महीना चौरा चौरा बजथे नगाड़ा फागुन मस्ती महीना महीना
और कोई गावत है गाना कोई लीहा गावत है गाना चौरा चौरा बजत है नगारा फागुन मस्ते महीना फागुन मस्ते महीना चौरा चौरा बजत है नगारा फागुन मस्ते महीना बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रज्ञा मानस परिवार सूरित खुर्द फुगेश्वर के इस धर्म मंच पर प्रस्तुतिकरण हो रहा था।